So it's a very good afternoon to all our viewers all around the world. We're once again in the sporting hub in the United Arab Emirates. It's Dubai. It's one of the two venues for the Champions Trophy 2025 as it's semi-final time. Teams, two champion teams of the modern era, India, Australia going head to head. Assalamu alaikum, दोस्तों, how are you? दोस्तों, I am Jawad Khan here with the big day. Australia versus India semi-final. एक बड़ा दिन दो बड़ी टीमों के लिए, जो दोनों ही अपने टूर्नामेंट्स में एक शानदार खेल खेलते हुए सेमीफाइनल्स के डोर्स तक पहुंची और एक दूसरे से एक जबरदस्त मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। दुबई के स्टेडियम में, दुबई की खूबसूरती के बीचों बीच ये शानदार स्टेडियम और इंडियन फैंस जो अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए अपने मुल्क और चारों तरफ से जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका लव, उनका प्यार और उनका पैशन आपको इस मैच और इस ग्राउंड में नजर आएगा। कुछ ब्यूटीफुल सीनरीज दुबई की और कुछ ब्यूटीफुल पीपल अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस ग्राउंड के ऊपर इंडिया को जो है वो एडवांटेज है और वो एडवांटेज यही है कि एक ही ग्राउंड पे लगातार खेलना, जिसकी वजह से आपको ग्राउंड की, वहां के एनवायरनमेंट की, पिच कैसा बिहेव करती है उसकी एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और इंडिया को वो अंडरस्टैंडिंग अपने पिछले मैच में हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो लगातार एक स्पिन अटैक के साथ जो है वो अपने ग्राउंड में उतरता था। इस मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और उसके बाद बैटिंग का फैसला किया। ट्रेविस हेड और क्लोनी, इन दोनों का आगाज शुरू में कुछ स्लो था और मोहम्मद शामी की जबरदस्त बॉलिंग, जिस तरीके से वो क्लोनी को बीट कर रहे थे, कितनी दफा ऐसा हुआ कि एज निकलते निकलते रहा, अनलकी रहे एंड फाइनली में मोहम्मद शामी गॉट द विकेट। ट्रेविस हेड जो कि एक बहुत ही एग्रेसिव ओपनर है और लास्ट फ्यू फाइनल्स में जैसे कि टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल जो कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ था, वहां भी ट्रेविस हेड की सेंचुरी ने इंडिया को डिफीट से दो चार किया था और इंडिया का टेस्ट चैंपियनशिप का ख्वाब, जीतने का ख्वाब जो है वो चकनाचूर कर दिया था। और उसके बाद इंडिया में ही 2023 के ओडीआई फाइनल में वो ट्रेविस हेड ही थे जो इंडिया के सामने एक दीवार बन के खड़े हो गए और उनके हाथ से जीता हुआ फाइनल जो है वो ले गए। इंडियन टीम्स, ऑफ कोर्स किसी भी टीम का एक ख्वाब होता है कि वो अपने मुल्क में जब वो होस्ट कर रहा हो कोई भी आईसीसी इवेंट, उसको वो जीते। हालांकि नेक्स्ट ईयर इंडिया ने यूएसए में जाकर अपनी परफॉर्मेंस को दोबारा रिपीट किया और T20 वर्ल्ड कप लिफ्ट किया, लेकिन स्टिल तो यहाँ पर भी ट्रेविस हेड एक ऐसे प्लेयर थे जो कि इंडिया से ये मैच शुरू में ही जो है वो वन साइड कर सकते थे। ट्रेविस हेड ने शुरू में स्लो खेलते हुए फिर एक शानदार इनिंग का आगाज किया, लेकिन वो अपनी इनिंग को बहुत ज्यादा आगे ले जा ना सके और 42 के स्कोर के ऊपर ट्रेविस हेड जो है वो आउट होते हैं और उसके बाद एक मैराथन इनिंग खेलने आते हैं स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ की इनिंग की और विराट कोहली की इनिंग का आज हम कंपैरिजन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मैच के ऊपर बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के 4 पार्टनरशिप ऐसी हुई जो 50-50 रन की थी, लेकिन वो उस पार्टनरशिप को कन्वर्ट 100 या 150 में नहीं कर सके, जिसकी वजह से इंडिया की शानदार बॉलिंग ने, जो कि एक वक्त पे नजर आ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया 300 या 310 एंड 20 जो है रन्स को जो है वो बना जाएगा और अगर ये टारगेट ऑस्ट्रेलिया बना लेता है तो फिर इंडिया के लिए ऑलमोस्ट 80% जो है ये मैच पैकअप हो जाता। लेकिन इंडियन बॉलिंग ने, इंडियन स्पिन अटैक ने और जिस तरीके से रोहित शर्मा ने कप्तानी की, रोहित शर्मा की कप्तानी की भी हम बात करेंगे कि वो अपने हर मैच के अंदर अपनी कप्तानी से प्रूव करते हैं कि कैप्टन के डिसीजंस जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, याद रखिएगा कि यही टीम है और इंडिया के इवन के जो प्लेयर्स इस वक्त बाहर बैठे हैं वो भी इतने जबरदस्त प्लेयर हैं कि अगर आप उनको इन कर दें और इनको बिठा दें तो इंडिया का जो रिजल्ट होगा मैच विनिंग का वो सेम ही रहेगा।
एक वक्त में ये चीज ऑस्ट्रेलिया के पास थी कि ऑस्ट्रेलिया की जो बेंच पे बैठी हुई टीम थी, अगर आप उसको भी किसी भी इंटरनेशनल टीम से खिला दें तो वो जीत जाती थी। और फिर उससे पहले जो है ये श्रीलंका के पास थी, और उससे पहले इस लग्जरी को एंजॉय किया था तकरीबन 15-18 इयर्स वेस्ट इंडीज ने। तो आज इंडिया उस मुकाम पे खड़ा हुआ है अपनी स्ट्रैटेजीज की वजह से, उनकी बोर्ड पॉलिसीज की वजह से, उनके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की वजह से। उन्होंने अपने सिस्टम पे ना सिर्फ इन्वेस्ट किया है बल्कि अपने सिस्टम के अंदर मेरिट के ऊपर ऐसे लोगों पे काम लिया है जिसने आज इंडियन क्रिकेट को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो खैर हम बात कर रहे थे, अब देखिए यही टीम है जो विराट कोहली की कप्तानी में भी खेल रही थी, लेकिन तब आप आईसीसी इवेंट्स की और इंडिया की परफॉर्मेंसेस को आप देखें तो इंडिया सेमीफाइनल से आगे नहीं जा पाया। विराट कोहली की कप्तानी में एक भी फाइनल इंडिया जो है वो नहीं खेला है। सेमीफाइनल तक आते थे या उससे पहले ही राउंड मैचेस में निकल जाते थे, और अब वही टीम जो है वो रोहित शर्मा की कप्तानी में खेल रही है। लेकिन आप फर्क देखें, ये फर्क है कप्तानी का, ये फर्क है डिसीजन मेकिंग का, ये फर्क है कि आप टीम को किस तरीके से लड़ाते हो। तो रोहित शर्मा की कप्तानी इस मैच के अंदर भी हमें नजर आई, जिस तरीके से उन्होंने अपने बॉलर्स को मेक शिफ्ट किया, जिस तरीके से उन्होंने अपने बॉलर्स को यूज किया डिफरेंट टाइमिंग्स पर ला के, और अकॉर्डिंग टू बैट्समैन के कौन सा बैट्समैन किस बॉलर के ऊपर हल्का खेलेगा, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट किया सिर्फ 264 रन्स के ऊपर, जो कि इंडिया के लिए ऑलमोस्ट 70% एक ऐसा टारगेट था जिसे इंडिया आराम से चेस कर सकता। अपार्ट फ्रॉम दैट कि इंडिया अपनी इनिंग शुरू करता और उसकी 2-3 विकेटें जो है वो जल्दी गिर जाती हैं, और फिर ऑस्ट्रेलिया पूरे तरीके से गेम के अंदर आता। अगर ये स्कोर 290 तक होता, 295 तक होता, तो ऑफ कोर्स इंडिया को ये चेस करना इतना आसान नहीं होता। जब मैच शुरू हो और रन रेट शुरू से ही 6 या 6+ हो तो उस मैच को चेस करना आसान नहीं होता है। यहाँ पर इंडिया को ये एडवांटेज मिला कि 5.5 के एवरेज से उन्होंने ये मैच को चेस करना था, और फिर इंडियन इनिंग ने अपना आगाज किया। रोहित शर्मा जो अपने जाराना अंदाज से जो है वो जाने जाते हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, प्लस शुभमन गिल आज अनलकी रहे और एक इनसाइड एज के ऊपर वो बोल्ड हुए। उसके बाद विराट कोहली आए। अब विराट कोहली और स्टीव स्मिथ दोनों की अगर आप इनिंग्स देखेंगे ऑलमोस्ट सेम है। विराट कोहली 84 बना के गए हैं और स्टीव स्मिथ जो है आई गेस 81 स्कोर करके गए हैं। दोनों की इनिंग के अंदर आप ये बात देखेंगे मैराथन इनिंग है, सिंगल्स डबल, क्योंकि इस पिच की रिक्वायर्ड ये थी। एक अच्छे बैट्समैन की, एक टॉप बैट्समैन की सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो पिच के अकॉर्डिंग खेलता है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलता है, और वो इस चीज के अकॉर्डिंग खेलता है कि इस वक्त इस पिच के ऊपर मेरी टीम की मुझसे क्या रिक्वायरमेंट है। दोनों ने अपनी जगह पर इस चीज को समझा कि यहाँ पर इस विकेट पे स्टे करना है। दोनों ने एक मैराथन इनिंग खेली, सिंगल डबल, लेकिन दोनों की इनिंग अगर हम कंपेयर करें तो उसमें सिर्फ एक डिफरेंस है। विराट कोहली की इनिंग ने मैच को जितवाया, जबकि स्टीव स्मिथ की इनिंग ने वो मैच को जितवा नहीं सके। वो एक ऐसा टोटल नहीं बना सके जिसके ऊपर उनकी टीम सेमीफाइनल से जीतकर फाइनल की तरफ जाती है। अब आते हैं विराट कोहली की तरफ। दोस्तों क्या बोले, मॉडर्न क्रिकेट का इससे बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया में है ही नहीं। विराट कोहली को आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के बैट्समैन के अंदर विराट कोहली अगर यहाँ है तो जो सेकंड बेस्ट होंगे वो यहाँ होंगे, इतना डिफरेंस है। और उनकी सबसे अच्छी बात यह है, और मैं भी यही समझता हूं कि अगर आप मुझसे ओपिनियन पूछेंगे कि अगर आप पूछेंगे कि क्रिकेट के सबसे बेस्ट बैट्समैन एवर हिस्ट्री वो कौन है, तो मैं यही कहूंगा कि वो हैं जो मैच विनर है। देखिए वो मेरी नजर में वो नहीं है। बहुत से लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप क्रिकेट एक्सपर्ट्स से भी पूछेंगे, दुनिया के टॉप क्रिकेट एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे, तो वो भी आपको यही कहेंगे, दोज हु विन द मैचेस वो दुनिया के टॉप बैट्समैन होते हैं। देखिए आपने सेंचुरी बनाई, 150 बनाया, 200 बनाया, और उसके बाद आपकी टीम हार गई, क्या फायदा हुआ। एक बैट्समैन होता है जो रिकॉर्ड्स बनाता है, एक बैट्समैन होता है जो मैचेस जिताता है, एक बैट्समैन होता है जो रिकॉर्ड्स भी बनाता है, मैचेस भी जिताता है। तो ऑफ कोर्स सबसे बेस्ट तो वही हुआ जो रिकॉर्ड्स भी जिसके बन रहे हैं, मैचेस जिता रहा है। सेकंड बेस्ट वो हुआ जो मैचेस जिता रहा है, और थर्ड के ऊपर फिर वो आता है जो सिर्फ रिकॉर्ड्स बना रहा है, लेकिन उसके
अकाउंट में विनिंग्स इतनी नहीं है। तो जिस तरीके से अक्सर कंपेयर किया जाता है बहुत सारे बैट्समैन से, इवन के विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर से भी कंपेयर किया जाता है, तो खैर ये एक कंपैरिजन बिल्कुल अलग है। लेकिन मैचेस जो जिताएगा वही ग्रेट कहलाएगा। तो विराट कोहली ने एक दफा फिर अपनी इनिंग्स से ये साबित किया कि वो बड़े मैचों के प्लेयर हैं, वो सेमीफाइनल्स और फाइनल्स के लिए बॉर्न हुए हैं। ही इज बॉर्न टू बी प्लेड इन सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स। आप उनको दुनिया के किसी भी ट्रैक पे खिला लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। व्हाट आई नोटिस इन विराट कोहली कि वो फॉर्म में है नहीं। आप विराट कोहली को आउट ऑफ फॉर्म कर दें, एक बड़ा टूर्नामेंट ले आए, आप देखिएगा द मोमेंट टीम स्टार्टेड प्लेइंग, इंडिया टीम स्टार्टेड प्लेइंग क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल्स एंड फाइनल्स, आपको एक इंसान वहां पर खड़ा होकर नजर आएगा एक दीवार की तरह, वो होंगे विराट कोहली। उससे पहले राउंड मैचेस में वो परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन मैचेस के अंदर आप उनकी परफॉर्मेंस देखिए, वो जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं ऐसा लगता है वो पैदा ही इस काम के लिए हुए हैं। तो आज एक बार फिर अपनी टीम को, वैसे तो हमें मालूम है कि दुनिया के बेस्ट चेजर हैं, लेकिन आज फिर अपनी टीम को, अगर विराट ना खड़े होते आज तो इंडिया ये मैच जीतना इंडिया के लिए बहुत मुश्किल होता। आप ओवरऑल इनिंग को देख लेना, आप इंडिया के बाकी बैट्समैन को देख लें, इंडिया सिर्फ 11 बॉलों के फर्क से मैच जीता है 4 विकेट से। आप ये देख लें, उसमें से विराट की इनिंग निकाल दें, और सिर्फ विराट की इनिंग नहीं निकालेंगे आप विराट की इनिंग निकालने के साथ साथ ये भी निकालेंगे कि उसने एक एंड जो है ऑलमोस्ट 40 ओवर्स तक संभाल के रखा। अगर वो एंड दोनों तरफ से विकेटें गिर रही होती तो क्या इंडिया ये मैच जीतता? 90% इट्स इम्पॉसिबल कि इंडिया ये मैच जीतता, क्योंकि बाकी जिस तरह से इंडियन प्लेयर्स खेले हैं, फिर उनके ऊपर प्रेशर भी ज्यादा होता, और किसी ने 30 बनाए, किसी ने 40 बनाए, तो ऑफ कोर्स इंडिया के लिए मैच खेलना बहुत मुश्किल हो जाता। तो दिस इज द रीजन कि विराट ने अपना कैरेक्टर शो किया, वो खड़े हुए, उनके इर्द गिर्द टीम घूमती रही, और यही उन्होंने पाकिस्तान के मैच में भी किया था, जहां वो सेंचुरी बना के सेंचुरी के साथ खड़े हुए, और टीम इंडिया उनके इर्द गिर्द घूम सकते हैं। लेकिन एक शानदार मैच की तवक्को थी, लेकिन आज के मैच में ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया को इस मैच में कहीं भी आने ही नहीं देगा। कुछ 1-2 वक्त पे ऐसा लगा था कि ऑस्ट्रेलिया 6 साढ़े 6 के रन रेट से जा रहा है और वो 300 बना लेगा, लेकिन इंडिया ने अपनी जबरदस्त बॉलिंग से, अब देखिए यहां मैं फिर बात करूंगा रोहित शर्मा की कैप्टनसी की, द मोमेंट ही शिफ्टेड, ही स्टार्टेड शिफ्टिंग हिज बॉलर, जिस तरीके से उन्होंने उनका यूज किया है, एंड दैट वाज ब्रिलियंट। मतलब देखिए यही बॉलर होते हैं, और कोई और कैप्टन होता है वो उनको इस तरीके से यूज नहीं करता, और बैट्समैन जो है वो बॉलर्स को रीड कर जाते हैं और उसके बाद पिटाई लगना शुरू हो जाती है। लेकिन रोहित शर्मा अपने किसी भी बॉलर पे, अगर आप नोट करें, वो 3-3, 2-2 ओवर के स्पेल से ज्यादा नहीं करवा रहे थे। वो किसी भी बैट्समैन को एक पर्टिकुलर बॉलर पे सेट ही नहीं होने दे रहे थे। द मोमेंट अक्षर पटेल ने 2 ओवर कराए, उनको हटा दिया, जडेजा को ले आए, जडेजा ने 2 ओवर कराए, उनको हटा दिया, शामी को लेकर आ गए, शामी ने 2 ओवर कराए, उनको हटा दिया, वहां से कुलदीप को लगा दिया 3 ओवर के लिए। इससे एक बैट्समैन किसी भी बॉलर के ऊपर सेट नहीं हो पाता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो रोहित शर्मा की कप्तानी में हमें नजर आती हैं, उनकी अटैकिंग क्रिकेट, उनकी अटैकिंग अप्रोच, टीम को लड़ाना, टीम को ये कॉन्फिडेंस देना कि अगली टीम कुछ भी नहीं हमारे सामने। सेमीफाइनल्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया इस तरह का मैच खेल, जिस तरीके से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को डिफीट दी है, in my opinion 1000% परफॉर्मेंस बाय इंडिया। आपने ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया इस गेम से। ऑस्ट्रेलिया कहीं भी इस गेम में आ ही नहीं सका। जिस तरीके की इनिंग फिर विराट कोहली सिंगल डबल के साथ खेलते रहे, ऑस्ट्रेलिया ना सिंगल रोक पा रहा था, ना उनका रन रोक पा रहा था, ना उनके रन रेट को जो है वो इंक्रीज कर पा रहा था। इतनी आराम से किसी सेमीफाइनल के अंदर चेस, मैंने वन ऑफ द फाइनेस्ट इनिंग्स, मैंने वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द रेयर मैचेस देखे जिसके अंदर इतना सेमीफाइनल का चेस जो है वो इतने सुकून से किया गया। सो वेल व्यूअर्स, this is the whole summary of the today's match, and congrats to my Indian fans, all Indian sisters and brothers who are there watching this match, watching today's match in their country. I congrats you all. आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोगों की टीम जीती और फाइनल्स के अंदर जाके खड़ी हुई है। लेट्स सी हु विन द फाइनल। मैं तो यही कहूंगा जो टीम बेस्ट है उस दिन बेस्ट परफॉर्म करेगी वही जीते। सो व्यूअर्स, अब आपसे मैं इजाजत चाहता हूं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आज साउथ अफ्रीका
न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल है। नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बात करेंगे एंड लेट्स सी हु विल बी इन द फाइनल्स ऑन संडे। सो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम।